नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव बीत गया है, रिजल्ट आ गए हैं, किसको कितनी सीटें मिली और खास तौर से उत्तर प्रदेश में किसके हिस्से कितनी सीटें आई और कौन कितनी बड़ी पार्टी बनकर उभरा, कितना वोट परसेंटेज जो है किस पार्टी के हिस्से गया, ये सब क्लियर हो चुका है। यानी 2024 का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। केंद्र में बीजेपी यानी एनडीए की सरकार बन गई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सांसदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में झटका लगा है। कांग्रेस पुनर्जीवित हो गई है, यानी फिर से अपने पैरों पे बैसाखी के सहारे खड़ी हो गई है। सपा बैसाखी है उसकी। और बीएसपी की दोस्तों बात कर ले तो बहुजन समाज पार्टी बड़े झटके के साथ सबसे पीछे रह गई, सबसे नीचे रह गई और 0 सीटें बीएसपी की आई। यानी 2019 में जो 10 सांसद थे बीएसपी के, वो अब बदल के 0 हो गए हैं 2024 में। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव का चैप्टर क्लोज कर दिया जाए, यानी अब क्लोज कर दिया जाता है और 2027 के विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने हैं 2027 में, अब उसको लेकर सियासी बिसात जो है बिछाई जाने लगी है। क्योंकि सबके मन में अब चल रहा है, यानी बीजेपी को 10 साल हो जाएंगे राज्य की सत्ता में और बीजेपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। उधर अखिलेश यादव चाहते हैं कि 2017 में हटे तो 2027 में जो है सत्ता पर फिर से काबिज हो जाए। कांग्रेस ये चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उनके विधायक जीते। वहीं बीएसपी की अगर बात कर ले तो बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 से 12 तक बनी थी। 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार रही। उसके बाद से अगर रिजल्ट देखा जाए तो निरंतर गिरता गया। 2012 के बाद से विधानसभा चुनाव में निरंतर गिरता गया और 2022 में एक सीट जो है वो बीएसपी के हिस्से आई। अब 2027 में जो है वो बिसात बिछाई जाने लगी है। सारे राजनीतिक दलों ने अपना अपना जोर, अपनी अपनी ताकत लगाना शुरू कर दिया है। यानी गठबंधन भी बनने लगे हैं। शुरुआत हो गई है कि भाई कौन किसके साथ लड़ेगा। तो अभी तक हाल फिलहाल इंडी गठबंधन जो नजर आ रहा है वो 2027 से मिलकर चुनाव लड़ेगा, ऐसा अभी कयास लगाया जा रहा है। आगे भविष्य में क्या होता है इस पर नहीं कुछ कहा जा सकता है। वहीं बीजेपी जो है जिस तरह से उसको 2024 के लोकसभा चुनाव में झटका लगा, वो उससे सबक लेकर अब जो कमियां उसको दूर करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि सत्ता कोई अपने हाथ से जाने नहीं देता और उत्तर प्रदेश की जाने नहीं देना चाहता है। और उत्तर प्रदेश में इस समय जो सत्ता है वो है बीजेपी के हाथ। लेकिन बीएसपी की क्या तैयारियां हैं, बीएसपी कितनी सीटें जीत सकती है, बीएसपी सुप्रीमो क्या मुख्यमंत्री बन सकती है 2027 में, आकाश आनंद का क्या रोल रहेगा, ये तमाम सवाल, तमाम मुद्दे जो है वो बीएसपी समर्थकों के मन में और जो अन्य वोटर्स हैं यानी वो किसी अन्य पार्टी के समर्थकों को, लेकिन उनके मन में भी ये सवाल है क्योंकि बीएसपी एक बड़ी पार्टी है। अब दोस्तों इस पर एक सर्वे निकलकर सामने आया है। वो सर्वे किया है अपना विश्लेषकों के आधार पर किया है यूपी तक ने। यानी यूपी तक ने सर्वे किया है कि क्या चुनाव अगर अभी हो जाते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव अभी इस समय हो जाते हैं तो बीएसपी की स्थिति क्या रहेगी अभी के हिसाब से। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं 2024 के चुनाव अभी बीते हैं, उस स्थिति के अनुसार यूपी तक ने एक सर्वे किया है, वो बता देता हूं। यूपी तक इंडिया टुडे का ही हिस्सा है, यानी यूट्यूब चैनल है आज तक का इंडिया टुडे ग्रुप का। इसमें लिखा है यूपी में आज हुए विधानसभा चुनाव तो मायावती की बीएसपी को कितनी सीटें मिलेंगी, नतीजा चौंकाऊ। इसमें लिखा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती की बहुजन समाज पार्टी का निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। बसपा लोकसभा चुनाव में एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई। लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती की बहुजन समाज पार्टी का निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। बसपा लोकसभा चुनाव में भी एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई। बता दें 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ये दूसरा मौका होगा जब बसपा का एक भी सांसद निचले सदन यानी लोकसभा में नहीं मौजूद होगा। इसी बीच यूपी तक आपके पास अपना एक विश्लेषण लेकर आया, यानी यूपी तक की ये रिपोर्ट है। इस विश्लेषण में उन्होंने बताया है कि कितनी सीटें अभी अगर विधानसभा चुनाव हो जाता है तो कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो विश्लेषण में इनके सामने आया है कि बसपा को फिर से यूपी में उत्तर प्रदेश में करारा झटका मिलेगा और बसपा यूपी में एक भी विधानसभा सीट नहीं जीतने जा रही है अगर आज चुनाव हो जाते हैं यूपी तक के विश्लेषण के आधार पर। अगर आज चुनाव हुए तो एक भी सीट पर टक्कर देती हुई भी नजर नहीं आ रही है।
बसपा साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन को फिर से दोहराते हुए नजर आ रही है आज के सिनेरियो में। यानी आज अगर 2027 में चुनाव हो जाते हैं, 2022 में एक सीट मिली थी, बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट है, वहां से उमाशंकर सिंह है, मजबूत दावेदार, बड़े आदमी, मतलब बड़े पावरफुल है, पैसा है, रुपया है और नाम भी है, तो वो विधायक बने थे बीएसपी से। अब दोस्तों ये विश्लेषण, ये सर्वे या इसको जो भी नाम दे, ये क्यों किया गया और क्यों बीएसपी की 0 सीटें आती दिखाई दे रही हैं, यानी 2022 वाला अपना जो रिकॉर्ड है वो दोहराते हुए नजर आ रही है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि 2024 में एक भी सीट नहीं आई है बीएसपी की, ये बहुत बड़ा झटका है। और किसी भी सीट पर, सबसे बड़ी बात है, किसी भी सीट पर बीएसपी जो है वो सेकंड नंबर पे भी नहीं रही, यानी हर जगह थर्ड नंबर पे और किसी किसी जगह एक आध जगह जो है फोर्थ नंबर पे रही है। अब रिजल्ट जीत हार में अगर देखा जाए तो फर्स्ट सेकंड की फाइट चलती है, यानी थर्ड का कोई रोल नहीं होता है। थर्ड का रोल हो सकता है वोट काटने के लिए, लेकिन बीएसपी की जो स्थिति रही वो थर्ड नंबर पे रही, यानी अधिकतर जगह जमानतें जब्त हो गई हैं बीएसपी प्रत्याशियों की। तो क्या ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती 2027 में मुख्यमंत्री बन सकती हैं? क्या 250 विधायक बीएसपी के आ सकते हैं 2027 में? तो दोस्तों 2027 में अभी लगभग 2.5 साल का समय बाकी है, तो 2.5 साल में कुछ भी हो सकता है। अगर जो समर्थक मांग कर रहे हैं, बीएसपी के समर्थक मांग कर रहे हैं, अगर बीएसपी उस हिसाब से चलती है, उस हिसाब से एक्टिव हो जाती है, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो बीएसपी उस हिसाब से एक्टिव नहीं है जो अन्य राजनीतिक दल जिस तरह से एक्टिव हैं जमीन पर और सोशल मीडिया पर, उस तरह से बीएसपी एक्टिव नहीं है। ये रियलिटी है, सच्चाई है। अब दोस्तों आज की बात करें तो आज के बारे में, यानी आज अगर चुनाव हो जाते हैं जैसा यूपी तक का कहना है, तो संभव नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज चुनाव नहीं होने जा रहे हैं। तो ये विश्लेषण, ये सर्वे तो पूरी तरह से गलत है मेरे अनुसार, क्योंकि आज चुनाव नहीं होंगे, 2.5 साल बाद ही 2027 में। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी की क्या स्थिति रह सकती है। दोस्तों 2024 और 2022, यानी 2022 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। यानी जो बीएसपी जिसका अपना उत्तर प्रदेश में 30% से ज्यादा वोट बैंक था, वो घटकर 10% के अंदर आ गया, यानी 9.5% के आसपास। तो कैसे रिवाइव होगा जब एक तरफ संविधान के मुद्दे पर, एक तरफ ऐसे मुद्दे जो इंटरनेट पे यानी सोशल मीडिया पे उठाए गए, बीएसपी उसकी काट नहीं कर पाई, बीएसपी का वोट बैंक टूटा, उनका बड़ा वोट बैंक टूटा है, 1 करोड़ के आसपास वोट खिसक के इंडिया अलायंस में गए। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात दोस्तों यही है कि बीएसपी कैसे रिवाइव करेगी। यानी इंडी अलायंस मिलकर लड़ रहा है, बीजेपी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है। ऐसे में बीएसपी क्या आज की स्थिति के हिसाब से, यानी जिस स्थिति में प्रत्याशी उतारे गए, जिस स्थिति में सोशल मीडिया पर जो मौजूदगी है, जो मौजूदगी जमीन पर है, तो क्या ऐसे में बीएसपी जो है वो 2027 में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है? तो आज के सिनेरियो में नहीं उभर सकती है। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय के अनुसार बीएसपी को चलना पड़ेगा। यानी यूपी तक का अगर विश्लेषण, यूपी तक का अगर उसको सर्वे कहे तो सर्वे, विश्लेषण का तो विश्लेषण, उसको अगर छोड़ दे, किनारे कर दे, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है? मौजूदा स्थिति यही है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी अभी हाल फिलहाल बेहद कमजोर नजर आ रही है। और इसके लिए क्या करना है कि इसके लिए अगर मजबूती लानी है तो सोशल मीडिया और जमीन पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवानी पड़ेगी। और ये सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ी बात है, होगा कैसे? होगा बीएसपी सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद से, क्योंकि अब लोगों को डायरेक्ट बस इन्हीं से उम्मीद है कि आप कुछ करिए। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी राजनीतिक दल, अभी भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बीएसपी इकलौता ऐसा राजनीतिक दल है जिसकी इस स्थिति के बाद भी उसके लाखों लाख समर्थक और करोड़ों समर्थक जो चाहते हैं बीएसपी फिर से आए तो उनको वोट दे, क्योंकि बीएसपी की कहीं ना कहीं राजनीतिक जो निष्क्रियता सामने आई, यानी जो कमजोरी सामने आई, उसमें जो है मजबूरन बीएसपी के समर्थकों ने जो है छिटक कर दूसरे को वोट दिया। लेकिन वो समर्थक भी चाहते हैं कि बीएसपी मजबूत हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यूपी तक के सर्वे के हिसाब से, विश्लेषण के हिसाब से देखें तो बीएसपी को बहुत बड़ा झटका विधानसभा चुनाव में आज के सिनेरियो में मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से 2.5 साल बाकी है। 2.5 साल में बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव के 1 साल पहले का समय बेहद महत्वपूर्ण होता है और अभी तो 2.5 साल से ज्यादा का समय बाकी है। अगर बीएसपी
पूरा जोर लगाती है सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक के, और खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद सामने आती है, खुद आकाश आनंद सामने आते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकती है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव, भविष्य के गर्भ में क्या है यानी भविष्य में क्या लिखा है यह बताना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके लिए बात वही है कि जो संघर्ष करता हुआ नजर आएगा सफलता उसी को मिलेगी। इसलिए बीएसपी के लिए एक इंडिकेशन इसको कह सकते हैं, जो आज 2024 का रिजल्ट आया, 2022 का रिजल्ट आया, और जो आज के सिनेरियो में जो न्यूज चैनल्स और तरह तरह की वेबसाइट्स जो खबरें निकाल रही है, वो उसको एक संकेत ये कह सकते हैं कि इन खबरों से सीख लेकर बीएसपी को मजबूती के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी। और समय के साथ बहुत कुछ बदलता है। कांग्रेस को कोई पूछने वाला उत्तर प्रदेश में नहीं था, तो आज कांग्रेस की ठीक ठाक स्थिति हो गई। समाजवादी पार्टी 2019 में 5 सांसद दिए थी, तो उसके इस समय 37 सांसद हो गए। बीजेपी लग रहा था कि हारेगी ही नहीं, लेकिन बीजेपी को बुरी हार का सामना करना पड़ा। तो बीएसपी अभी कमजोर है, मेहनत करती है, तो बीएसपी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभर सकती है। बाकी दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।